तो आज हम जानने वाले हैं कि हम अपने शरीर का स्टेमिना कैसे बढ़ाएं, जिससे हमारे शरीर में देर तक थकावट महसूस हो और हम ज्यादा देर तक काम कर पाएं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये स्टेमिना होता क्या है। देखिए, जो हम भारी वजन उठाते हैं या कोई भी ऐसा वजन उठाते हैं, तो वजन उठाना ये हमारे बल को दर्शाता है। लेकिन वही वजन को हम देर तक उसी जगह पर या एक जगह पर होल्ड करके रखें, वही होता है स्टेमिना। कि जब व्यक्ति डेड लिफ्ट लगाता है तो वो जो वजन उठा रहा है वह उसका बल है, लेकिन वही उस वजन को यानी कि बारबल को वह एक ही जगह पर खड़े हुए अपने हाथ में ही जितनी देर तक वह रखा रहता है वह उसका स्टेमिना है। तो शायद उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टेमिना के बारे में पता चला होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 3 ऐसे योग आसन। आज मैं आपको इसी को ध्यान में रखकर 3 ऐसे आसन बताने वाला हूँ जिससे आपके शरीर में स्टेमिना बढ़ेगा। और जो मैंने पहले एग्जाम्पल बताया था उससे शायद आपका बेस क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे में आप कोई भी ऐसे आसन का अभ्यास कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको बताऊंगा आपको वही करना है। तो आइए बढ़ते हैं पहले आसन पर, जो है भुजंग आसन, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये होता है भुजंग आसन। भुजंग आसन का अभ्यास करने से हमारे हाथों का बल बढ़ता है, हमारे पूरे हाथ सुडौल बनते हैं, जिसे आज की भाषा में कहें तो बाइसेप या ट्राइसेप। भुजंग आसन का अभ्यास करने से हमारी कलाइयाँ मजबूत होती हैं। और दोस्तों, इसका बहुत अच्छा फायदा होता है हमारी रीढ़ की हड्डी पर। जो आपको पता है कि जो हमारी बैकबोन होती है वह हमारी रीढ़ की हड्डी, अगर व्यक्ति को 90 साल तक भी जवान रहना है तो उसकी रीढ़ की हड्डी की लचक होना, रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए दोस्तों, आपको रोज सुबह और शाम अपनी क्षमता के अनुसार, यानी कि शुरुआत में व्यक्ति थोड़ा सा कम कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके आपको इसका अभ्यास बढ़ाना है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरे आसन के बारे में, जो है तुल आसन। कई व्यक्ति इसको लुलासन या तुल आसन के नाम से जानते हैं। आप जिस भी नाम से जानते हो वो महत्व का नहीं है। महत्व ये रखता है कि इस आसन को करने के जो फायदे होते हैं, जो इसके बेनिफिट्स हैं, वो आपको दोस्तों 1 ही मिनट में मिलने लगेंगे। जैसे कि इस आसन का अभ्यास करने से भी हमारे हाथ मजबूत बनते हैं। इस आसन का अभ्यास करने से हमारे कंधे मजबूत बनते हैं, हमारी पीठ मजबूत बनती है। विशेष करके ऐसे व्यक्ति जिनको भूख नहीं लग रही, तो खाना खाने के आधे घंटे पहले आप इस आसन का अभ्यास जरूर करें। इस आसन का अभ्यास करने से आपको 1 ही मिनट में आपको ऐसा लगेगा कि आपकी डाइजेशन पावर एकदम खुल गई है, आपका लीवर एक्टिव हो गया है। इसका अभ्यास आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि इसको खाली पेट ही करें या खाना खाने से पहले करें। और अगर आपने खाना खा लिया है तो कम से कम 4 घंटे रुकें और 4 घंटे बाद आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे आसन के बारे में, जो है पर्वत आसन। पर्वत आसन का अभ्यास करने से भी पूरे खून का संचार हमारे शरीर के हर एक अंग में होता है, जैसे कि बालों में। जैसे कि जिन व्यक्तियों के बाल झड़ते हैं, तब ऐसे में वह पर्वत आसन का अभ्यास करें। इससे जो हमारे हाथों में जोर पड़ रहा था, जो हमारे हाथों की कलाई में, पर्वत आसन का अभ्यास करने से भी हमारे कंधे मजबूत होते हैं, क्योंकि इससे हमारे शोल्डर पर, जो हमारी ऊपरी बैक है यानी कि पीठ पर, और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इस तरह से हम पर्वत आसन का अभ्यास कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे भी अच्छा, जो सबसे अच्छा है जिससे हमारा स्टेमिना बढ़ेगा, वो है कुंभक के साथ व्यायाम करना। और ये व्यायाम मैं खुद करता हूँ, शरीर का स्टेमिना बढ़ता है। और दोस्तों, शायद मैं उम्मीद करता हूँ इसके बारे में शायद आपको पता होगा कि कुंभक प्राणायाम या कुंभक के साथ व्यायाम का अभ्यास कैसे कर सकते हैं। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।